हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं और साथ साथ में आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी यहाँ पर बिल्कुल फ्री करवाई जाती है। जैसा कि हम आपको कारक हमने पढ़ाना शुरू किया है, कक्षा 7वीं हम पढ़ रहे हैं, व्याकरण जिसका पोर्शन हमने लेके चल रहे हैं और जिसमें कि हमने आपको वर्ण संधि 2 पाठ हमारे हो चुके हैं, तीसरा पाठ कारक और उसमें उपपद विभक्ति में भी कर्ता कारक और परिचय हमने करवा दिया है। अब आ गए हैं हम कर्म कारक पर। जैसा कि हमने कारक आपको दो वीडियोस में हम आपको अच्छे से बता चुके हैं कि कारक क्या होते हैं। कारक वे शब्द होते हैं जिनका क्रिया से सीधा सीधा संबंध होता है। ठीक है, कारक की कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और हमारा अधिकरण और संबोधन। अब जिसमें से कारक कहा जाए तो संबंध और संबोधन हमारे कारक नहीं होते हैं। हमारे 6 कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। अब इसमें अब हम सभी को नहीं एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए नहीं करने वाले हैं क्योंकि क्या होता है उससे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। हर एक चीज़ में अगर हम हर बार कर्ता कारकों को विभक्तियों को रिपीट करेंगे तो हमारा क्या होता है, जब तक मेन टॉपिक पे पहुंचते हैं तब तक वीडियो की कम से कम आधा घंटा पहले, क्योंकि कारक ऐसी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि हम 5 मिनट में उसको फटाफट खत्म कर दें। अगर उसको समझाने के लिए चलते हैं तो कम से कम आधा घंटा लग जाता है और उसमें जब आधा घंटा फिर से हम रिवीजन करें तो इससे बेटर है कि हमारे पास पहले का वीडियो है, हम एक बार उसको देख के फिर इन कारकों को पढ़ना शुरू करेंगे, हमारे सामने सब चीजें आ जाएंगी। अब जैसे कि हमें पता है कि कारक क्या होता है, हमारा ऐसे शब्द होते हैं जिनका क्रिया से संबंध होते हैं। क्रिया क्या होती है? काम होता है। जितने भी हम काम करते हैं वो सब क्रियाएं होती हैं, उन्हें क्रिया कहा जाता है। भाई क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। तो कहेंगे कि ठीक है, पहला हमारा कारक कर्ता होता है, तो कर्म क्या होता है? अब हम किसको पढ़ रहे हैं? कर्म को पढ़ रहे हैं। इन सभी को हम बाद के वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। अब हम किसको पढ़ रहे हैं? कर्म को, कि कर्म क्या होता है। तो एक सूत्र होता है, कहते हैं कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, यानी कर्ता का जो ईप्सित होता है वो कर्म होता है। अब हम कुछ वाक्य लिखेंगे, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा कर्म होता क्या है। हिंदी में पहले लिखेंगे, उसके बाद हम संस्कृत में परिवर्तित करना भी आपको बता देंगे। जैसे लिखा हुआ है, राम सीता को देखते हैं। ठीक है, राम सीता को देखते हैं। फिर हमने लिखा यहां पे, बालक फूल तोड़ता है। ठीक है, फिर यहां पर हमने लिखा, लड़की गाना गाती है। ठीक है, और सोचिए, मैं सुबह, अब आप सोचो कि क्या खाते हो, जो भी, मैं भोजन करता हूं। ठीक है, मैं चाय पीता हूं, मैं पानी पीता हूं, मैं कुछ भी करता हूं। अब यहां पर हम आपको थोड़ा सा किस पे पहले पहुंचेंगे? कर्ता के पास में। यहां पर अब आप देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है हमारे पास, कि राम सीता को देखते हैं। तो यहां पर क्रिया देखिए कि क्रिया का संबंध किस किस से हो रहा है। क्रिया का संबंध किस किस से हो रहा है? कह रहे हैं देखने का जो काम है वो कौन कर रहे हैं? कह रहे हैं राम कर रहे हैं। अब भाई जो काम को करता है वो कौन कहलाता है? कर्ता। सीधी सी बात है कि कर्ता की परिभाषा क्या है, कि जो क्रिया को करता है वो करता है। कर्ता कौन होता है? बोले जो काम को करता है। तो भाई यहाँ पर राम, देखने का काम कौन कर रहे हैं? राम देख रहे हैं। यहाँ पे तोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो आप कहोगे बालक कर रहा है। यहाँ गाने का काम कौन कर रहा है? लड़की कर रही है। यहाँ पे करने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा है। तो यहाँ पे बालक, लड़की और मैं, ये सभी कौन हो गए? हमारे कर्ता हो गए। अब इसके बाद ये क्या हो गई? क्रिया। देखना,
तोड़ना, गाना, करना, ये सब क्या हो गई हमारी क्रिया हो गई। अब जब ये कर्ता हो गई, ये क्रिया हो गई, तो ये जो सीता, फूल, गाना, भोजन, ये क्या है? बोले राम देखने के द्वारा किसको देखना चाह रहे हैं? कह रहे सीता को देखना चाह रहे हैं। बालक तोड़ने के द्वारा क्या तोड़ना चाह रहा है? फल तोड़ना चाह रहा है, पत्ता तोड़ना चाह रहा है, फूल तोड़ना चाह रहा है, फूल तोड़ना चाह रहा है। लड़की गाने के द्वारा क्या गाना चाह रही है? गाना गाना चाह रही है, गीत गाना चाह रही है, कविता गाना चाह रही है। क्या गाना चाह रही है? तो कहेंगे चौपाई गा रही है, दोहा गा रही है, छंद गा रही है, तो गाना गा रही है। मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? मैं काम कर रहा हूं, या मैं परिश्रम कर रहा हूं, या मैं भोजन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? या मैं शयन कर रहा हूं, बोले मैं भोजन कर रहा हूं। तो यहाँ पे सीता, फूल, गाना, भोजन, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, कहते हैं कर्तुः ईप्सिततमम्, कर्ता का जो प्रिय है क्रिया के द्वारा, जिसको जिस चीज को वो करना चाह रहा है, जो उसका सबसे अधिक प्रिय है, वो कर्म होता है। तो कहेंगे यहाँ देखने के द्वारा राम किसको देखना चाह रहे हैं? सीता को देखना चाह रहे हैं, क्योंकि वो प्रिय है इसीलिए देख रहे हैं। तोड़ने के द्वारा किसको तोड़ना चाह रहा है? फूल को तोड़ना चाह रहा है। किसको गाना चाह रहे? गीत को गाना चाह रही है। किसको करना चाह रहे? भोजन को करना चाह रहा है। तो ये कर्ता के जो प्रिय है वही तो उसका कर्म कहलाता है। कर्ता का जो ईप्सित होता है, प्रिय, ईप्सित का अर्थ होता है प्रिय, कर्ता का जो ईप्सित होता है वो कर्म होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने समझ लिया कि कर्म क्या है। तो यहाँ पे देखिए हमारा कर्म कौन है, बताइए। कर्म यहाँ पर हमारे पास है सीता, फूल, गाना और भोजन, ठीक है। अब कहते हैं तो कर्म में विभक्ति कौन सी लगती है? सूत्र होता है हमारा, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति आती है, बिल्कुल पक्की बात है, कर्म में द्वितीया विभक्ति ही आएगी। एक आएगा अभी नियम, एक नियम हम बताएंगे, क्योंकि पहले जब एक नियम जब तक सीख लें तब हम दूसरे पे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छी बात है। नहीं अभी हम कहने के कर्म में द्वितीया और हम अभी एक वाक्य कह दें कि कहीं कहीं पे कर्म में प्रथमा आती है, तो बस यहीं पे सब गड़बड़ हो जाएगी, यहीं पे आप दिमाग खराब हो जाएगा कि अरे बड़ा चक्कर है इसमें। तो अभी पहले सबसे पहले ये याद रखिए कि कर्म में जहाँ कर्म होगा वहाँ द्वितीया विभक्ति लगाई जाएगी। अब आपको एक बात और बताएं जरा, जो आप शब्द रूप याद करते हो ना, शब्द रूप याद करते हो, तो एक बात बताओ, अगर अकेला हम अगर यही लिख देते शब्द रूपों में, जैसे ये प्रथमा विभक्ति लगी हुई थी, प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीया विभक्ति, इस प्रकार से करते करते संबोधन तक चलते तो 8 लाइनें हो जाती हैं। तो प्रथमा विभक्ति में जैसे बालक बन रहा था, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकौ और बालकाः। जब ये 3 थे हमारे पास रूप, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इन्हीं तीनों का प्रयोग कर लेते हम सब जगह, इन्हीं का प्रयोग कर लेते, बाकी के इतने सब बनाने की जरूरत क्या थी? भाई जरूरत थी। सभी के चिन्हों को जब हिंदी में हम ने को ने लिखते हैं, कि कहीं जहाँ पे ने होता है उसको ने ही तो बताते हैं, जहाँ के लिए होता है वहाँ के लिए ही तो लिखते हैं, जहाँ से होता है, जहाँ में होता है वहाँ पे। भाई जब हिंदी में हम हर चीज़ को अलग अलग लिखते हैं, तो संस्कृत में ही क्या ऐसा ही होगा कि बालकः से ही ने का अर्थ बना दे, बालकः से ही के लिए का अर्थ बना दे, बालकः से ही हम बालक के लिए का अर्थ बना दें? तब फिर अगर वाक्य में फिर अगर आपके सामने बालकः लिखा होगा, अगर बालकः ही हर जगह लिखा होता, तब आप कैसे समझ पाते कि ये बालक एक है और ये क्या करना चाह रहा है, ये हमारा कर्म बन रहा है, ये संप्रदान बन रहा है, ये संबंध है कि क्या है? इसीलिए तो विभक्तियां बनाई गई कि विभक्तियां, हर एक विभक्ति अपने साथ में एक एक चिन्ह को लेकर चलती हैं। प्रथमा विभक्ति ने का चिन्ह लेकर चलती है, तो कर्म हमारी को का चिन्ह लेकर चलती है कि सीता को देखते हैं, फूल को तोड़ता है, गाने को गाती है, भोजन को करता है, फल को खाता है, चाय को पीता है, पानी को पीता है। को ये लिखा होगा या उसका भाव उसके अंदर छुपा होगा, वही हमारा कर्म होगा। और कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति आपको लगानी है। तो सीता क्या हो जाएगी? सीताम। राम क्या रहेंगे? राम करता है, इसीलिए वो प्रथमा विभक्ति में रहेंगे, और सीता उनके कर्म है, तो कर्म में द्वितीया विभक्ति लग जाएगी, हो जाएंगे सीताम। बालक हमारा करता है, तो बालक कर्ता में प्रथमा विभक्ति में बनेगा बालकः, और फूल जो है वो हमारा कर्म है, तो बन जाएगा पुष्पम। इसके बाद कहते हैं लड़की हमारी कौन है? कर्ता है, तो कर्तरी प्रथमा में लड़की को कह देंगे हम बालिका। लेकिन गाना को हम जब गीत कहेंगे तो गीत हमारा क्या बन जाएगा? गीतम।
द्वितीय विभक्ति में बन जाएगा। मैं हमारा कर्ता है तो प्रथमा विभक्ति में अहम बनेगा। क्या बनेगा? हमारा अहम बनेगा। लेकिन भोजन उसका कर्म है तो भोजन द्वितीय में बनेगा। क्या बनेगा? भोजनम। अहम भोजनम करिष्यामि या करोमि। मैं कर रहा हूं तो करता हूं तो करोमि, करूंगा तो करिष्यामि। भाई उत्तम पुरुष की क्रियाएं हम लगाना बाद में सीखेंगे। अभी जैसे लिख दें रामः सीता, यहां हो जाएगा पश्यति। बालकम पुष्पम त्रोटयति, कहेंगे हम बालिका पुष्पम, अब गीत को गा रहे तो गीतम गायति। अहम भोजनम करोमि। इस प्रकार से ये हमारी क्रियाएं लग जाएंगी। क्रियाएं लगाना हम सीखेंगे, लेकिन पहले हमें कारक को समझना है कि कारक जहां पर लिखे होंगे उनको संस्कृत में हम कैसे परिवर्तित करेंगे। तो उसके लिए हम ऐसे परिवर्तित करेंगे कि जहां पर हमारा कर्ता होगा, जैसे हमने कहा कि बालक विद्यालय जाता है, जैसे हमने यहां पर लिख दिया बालक विद्यालय जाता है, तो यहां पे काम करने वाला जाने की क्रिया कौन कर रहा है? बालक है, तो बालक हमारा प्रथमा विभक्ति में बन जाएगा बालकः। जाने की क्रिया कर रहा है तो हम जाने के हिसाब से, बालक के हिसाब से क्रिया बना देंगे गच्छति। क्रिया कैसे लगती है वो हम वैसे अभी जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको बताया था कि पुरुषों को हिसाब से लगाई जाती है क्रिया। बालक को देखेंगे प्रथम पुरुष का है तो क्रियाएं प्रथम पुरुष की आ जाती हैं। त्वम यहाँ पे लिखा होता तो मध्यम पुरुष की क्रिया लगती, और यहाँ पे अहम आवाम वयम लिखा होता तो यहाँ पर उत्तम पुरुष की क्रिया लगती। लेकिन अभी हम किस पे फोकस करना है? इस पे। बालक करता है तो बालक में प्रथमा विभक्ति लगा दी। जाने के द्वारा कहाँ जाना चाह रहा है? बोले उसका प्रिय क्या है? विद्यालय है, तो विद्यालय कर्म हो गया, और कर्मणि द्वितीय सूत्र कहता है कि कर्म में द्वितीय लगा दीजिए, तो विद्यालयः न बन के अब बन जाएगा विद्यालयम। तो यहाँ पे अपन दो साथ साथ में पढ़ते जा रहे हैं, कर्ता भी साथ साथ देखते जा रहे हैं और कर्म भी सीधे साथ में सीखते जा रहे हैं। अब दो चीजें जब हमने सीख ली हैं कि जहां कर्म होगा वहां पर हमारा द्वितीय विभक्ति लगेगी। अब ये क्लियर हो गया, यानी द्वितीय विभक्ति समझ में आ गई कि कहां कहां लगेगी? कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाई जाएगी, ये कंफर्म हो गया। अच्छा, एक जो लिखा है ना कि कर्मणि द्वितीय विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। फिर एक ये जो लाइन लिखी ना, कर्मवाच्य या मुख्य च प्रथमा विभक्ति भवति। कभी कभी कब? जब कर्मवाच्य का वाक्य होगा। कर्मवाच्य का वाक्य क्या होगा ये आपके मन में हमेशा के लिए क्वेश्चन मार्क ना रह जाए, इसीलिए अभी हम आपको बता देते हैं। दो हिंदी में सेंटेंस लिख के बता देंगे, समझ में आ जाएगा कि कर्ता और कर्म क्या होता है। जैसे हमने कहा बालक, भाई कोई भी अपन यहाँ पे है ना आगे बढ़े, लेकिन किसी चीज को छोड़कर आगे ना बढ़े, है ना। वो चीज हमारी साथ साथ में आ जाए, कम से कम तो उसका बेसिक तो कम से कम आपको पकड़ में आ जाए। बालक पुस्तक पढ़ता है, और यहां हमने एक वाक्य में उसी को लिखा बालक, बस कहने का हमने तरीका बदल दिया। पुस्तक भी करेगा, पढ़ेगा भी, दोनों चीजें क्रिया और कर्म दोनों सही रहेंगे, लेकिन यहाँ बालक में हम क्या बोलने का तरीका बदलने को वाच्य कहा जाता है, वाच्य का परिवर्तन कहा जाता है। कहते हैं कि हम हर वाक्य को अलग अलग तरह से बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम वाक्य को बोलने का जब तरीका परिवर्तन करते हैं उसी को वाच्य परिवर्तन कह दिया जाता है। यहाँ पे हमने बोलने के तरीकों को थोड़ा परिवर्तित करके कह दिया कि बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? पुस्तक भी वही हुई, पढ़ने का काम भी वही हुआ, और कर्ता भी वही है। लेकिन यहाँ समस्या क्या आई है? यहाँ समस्या ये आई है कि यहाँ पर तो बालक सिंपल लिखा हुआ था, इसके साथ में कोई विभक्ति का चिन्ह नहीं जुड़ा था, तब इसमें ने का भाव निकल रहा था। यानी किसने पुस्तक को पढ़ा तो कहेंगे कौन पुस्तक पढ़ता है, तो कहेंगे बालक ने पुस्तक को पढ़ी। ठीक है, यहाँ ने का भाव इसके अंदर छुपा हुआ है। लेकिन ये जो के द्वारा होता है, के द्वारा जो शब्द होता है वो किसका चिन्ह होता है? तृतीया विभक्ति का चिन्ह होता है। अब जरा लास्ट वीडियो, एक हम हमेशा कह रहे हैं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं कर्म के, कर्ता के या किसी के भी देख रहे हैं,
उसके पहले एक बार इंट्रोडक्शन परिचय वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। वो देख लेंगे ये सारी चीजें बिल्कुल वो कहते हैं ना कि क्रिस्टल क्लियर, यानी बिल्कुल कांच की तरह साफ वैसी ही दिखाई देने लगेंगी आपको। तो यहाँ लिखा है जैसे ही बालक शब्द के साथ में के द्वारा अगर चिन्ह जुड़ गया है, तब बालक जो हमारा कर्ता है वो फिर प्रथमा विभक्ति में नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ये जो चिन्ह होते हैं ने, क्योंकि प्रथमा विभक्ति का चिन्ह ने होता है, द्वितीय विभक्ति का चिन्ह को होता है, और तृतीय विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो होता है से और के द्वारा। यानी जहां पर अगर ये विशेष शब्द लिख दिए गए तो फिर विभक्ति आपको बदलनी ही पड़ेगी। तब आपको बालक में प्रथमा ना लगा के ये के द्वारा की वजह से बालक को बालकः ना बना के, यहाँ तो सिंपल बालकः बन गया था प्रथमा विभक्ति में, यहाँ उसको बालकेन तृतीय विभक्ति बनाना पड़ेगा। जब साधारण वाक्य कहते हैं, कर्तृवाच्य कहते हैं, कर्तृवाच्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे कर्ता जब तक प्रथमा विभक्ति यानी पहले नंबर पे होता है, प्रथमा विभक्ति यानी लाइन की शब्द रूपों की पहली लाइन पे बैठा हुआ है, तब तक हम क्या कहते हैं? इसको कर्तृवाच्य कहते हैं। लेकिन जैसे ही कर्ता हमारा तीसरे नंबर तृतीय विभक्ति की संगति में आ जाता है, तब हमारा जो पुस्तक होती है, अभी तो पुस्तक चुपचाप दूसरे नंबर पे बैठी है, कर्ता पहले नंबर पे आएगा प्रथमा विभक्ति वाला, कर्म में द्वितीय लगनी ही है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति की सीट किसने कब्जा कर रखी है? कर्ता ने कर रखी है। तब कर्म बेचारा पीछे पहुंच के द्वितीय विभक्ति में पुस्तकम बन जाता है। ठीक है, या यहाँ पे हम पुस्तकम ना करके, क्योंकि पुस्तक के जो रूप है प्रथमा द्वितीय के बिल्कुल समान बनते हैं, वो आप फिर उसमें आप फिर कंफ्यूज रहेंगे और समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसमें क्या करते थे? विद्यालय जाता है लिख देते हैं, क्योंकि विद्यालय के जो रूप है वो प्रथमा द्वितीय में अलग अलग बनते हैं। बालक विद्यालय जाता है, और यहाँ लिख दिया बालक के द्वारा विद्यालय जाया गया। ठीक है, यहां पर वही बात हुई कि देखिए, जब तक अभी हमारा कर्ता प्रथमा विभक्ति में था तब तक कर्म को द्वितीय में आना ही है, तो विद्यालय हमारा विचारा बन जाएगा द्वितीय विभक्ति में विद्यालयम, और यहाँ हम लिख देंगे इसके हिसाब से क्रिया, तो ये हो जाएगी गच्छति, विद्यालयम गच्छति, बालकः विद्यालयम गच्छति। लेकिन यहाँ जो परिवर्तन, ये जो लाइन लिखी है ना कि प्रथमा विभक्ति कर्म में कब होती है? ऐसे वाक्यों में आता है। ऐसे वाक्यों में क्यों कर्म प्रथमा विभक्ति में आ जाता है? उसका कारण ये है कि ध्यान से देखिए, यहाँ पे सीक्वेंस देखिए, कर्ता पहले नंबर पे प्रथमा विभक्ति वाला, कर्म कैसा है? द्वितीय विभक्ति वाला, करण कैसा है हमारा? तीसरे नंबर पे। अब जब ये हमारा बालक पहले प्रथमा विभक्ति के साथ वाला इसका रूप बना हुआ था, वो जैसे ही तृतीय विभक्ति में पहुंचा, यानी कहाँ पहुंच गया? कर्ता करण के रूप में अपना रूप बना के बैठ गया। तो ये देखिए, ये दूसरे नंबर वाला तो यही सोच रहा था कि कब ये अपनी सीट से हटे और हम कब आगे पहुंच जाएं। तो जब कर्ता ही तीसरे नंबर पे हो गया तो ये पहले नंबर की सीट तो खाली हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। तो यहाँ पे जो कर्म है वो दूसरा नंबर छोड़ के, यहाँ तो 1 2 3 इस प्रकार से नंबर लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही ये तीसरे नंबर पे आया तो पहले नंबर का स्थान हो गया खाली। तो जो विद्यालय कर्म होता है वो प्रथमा विभक्ति में रूप बना लेता है और विद्यालयम से वो विद्यालयः बन जाता है। क्या बन जाता है? विद्यालयः। तब हम कहते हैं कि ये देखिए, बालकेन विद्यालयः, और जाने की क्रिया हमारी गम धातु से, क्योंकि जो हमारे कर्म वाच्य में क्रियाएं जो बनती हैं वो फिर इसके हिसाब से ना बन के इसके हिसाब से बनती हैं। तो यहाँ बन जाएगा हमारा गम्यते, और आत्मने के जैसे बनती हैं, तीतः अंति वाली नहीं बनती हैं। तो ये एक वाच्य परिवर्तन का नियम भी था, और ये वाली लाइन भाई हमें समझानी थी, बिना समझाए हम आगे बढ़ नहीं सकते थे, इसलिए ये हमने आपको बता दी कि जब मुख्य, क्योंकि मुख्य क्यों हो गया? क्योंकि ये तीसरे नंबर पे पहुंच गया, तो ये कैसा हो गया? ये तीसरे नंबर पे पहुंचने पर कर्म हमारा पहले नंबर पे पहुंच जाता है, मुख्य हो जाता है। भाई जो पहले स्थान पे होता है वो मुख्य होता है, मुख्य हो जाता है, तब इसमें प्रथमा विभक्ति लग जाती है। नहीं तो कर्तृवाच्य के साधारण जो वाक्य चलेंगे उनमें तो हमारी कर्मणि द्वितीय लगनी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने आपको नियम कर दिया क्लियर। जैसे देखिए, बालकः विद्यालयम गच्छति,
सॉरी, हमने उधर से ये चीज देखी नहीं कि यहाँ पे लिखा ही हुआ था पहले से। तो यहाँ पे जब तक बालक में प्रथमा विभक्ति है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, तब तक कर्मणि द्वितीया ही बनेगी। लेकिन जैसे ही बालक हमारा तृतीया विभक्ति में पहुंच जाता है तो जो विद्यालय है वो तुरंत, जो पहले नंबर की सीट खाली हुई, तुरंत आगे बढ़ के पहुंच जाता है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति लग जाती है। ये छोटा सा सूत्र होता है। वैसे वाच्य बच्चों को लगता है कि कठिन होते हैं, कोई कठिन नहीं होते हैं। बेसिक चीजें जिनकी क्लियर है, ये सारी चीजें, वो जिनको अच्छे से कर्ता कर्म कारक सब आ गए, शब्द रूप जिनने याद कर लिए, धातु रूप याद कर लिए, बस समझ लीजिए सब कर लिया, सब कर सकते हो ग्रामर में। तो अब हमने कर्मणि द्वितीया सूत्र आपको बता दिया। तो देखिए यहाँ पे लिखा है रामः पुस्तकम पठति। राम किसको पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। पुस्तक उसकी कर्म हो गई, कर्मणि द्वितीया। अब एक है इसलिए पुस्तकम लिख दिया है, लेकिन अगर जरूरी नहीं है कर्म एक ही हो, दो हो जाते तो, बहुत सारे हो जाते तो हम क्या करते? तब हम कहते हैं कि राम तो एक ही है, और यहाँ पे अगर वो पुस्तक दो पढ़ रहा होता तो तब हम द्वितीया विभक्ति के द्विवचन का रूप प्रयोग करते। तो जैसे पुस्तकम शब्द कैसे बनता है? पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी और पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। तो द्वितीय विभक्ति में इसका रूप हमारा क्या बन जाता? पुस्तके। और नहीं, बहुत सारी किताबें पढ़ रहा होता तो तब लिखते रामः पुस्तकानी पठति। अब आप कहेंगे ऐसा तो नहीं कि पुस्तक ज्यादा हो गई है तो यहाँ पे क्रिया बदल जाए, नहीं। क्रिया हमेशा जिसके साथ में प्रथमा विभक्ति होती है उसी के अनुसार चलती है, राम के अनुसार ही चलेगी, कर्ता के अनुसार ही क्रिया चलती है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। नहीं, राम दो पुस्तकें पढ़ता है, तो रामः पुस्तके पठति, रामः पुस्तकानि पठन्ति। ठीक है, कर्म के वचन बदल जाने से क्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देख लेते हैं। सह फलम खादति, किसको खा रहा है? फल को खा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारी द्वितीय, फल में फल खाता है, फल में द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। फल एक खा रहा होगा तो कहेंगे फलम, दो खा रहा होता तो फले, बहुत सारे होते तो फलानी हो जाता। सह फलम खादति, सह फले खादति, सह फलानी खादति। अब कहते हैं देशम रक्षति, वह देश की रक्षा करता है। अब यहाँ पे देखिए, अभी थोड़ा सा अब यहाँ पे नियम यहीं से अभी चलिए शुरू करते जाते हैं। आपको उपपद विभक्ति का अर्थ क्या होता है? अभी हमने आपको बताया ना कि कर्मणि द्वितीया, यहाँ पे कर्म था, द्वितीया विभक्ति आई, कर्म था, द्वितीया विभक्ति आई। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा है वह, तो ये तो करता है, प्रथमा विभक्ति लगा दी, कोई दिक्कत नहीं, सह बना दिया। अब लगा है देश की रक्षा करता है, रक्षा करने को क्या कहते हैं? रक्षति। ये तो हो गई क्रिया। अब रक्षा के द्वारा वो किसकी रक्षा करना चाह रहा है? देश की। अब यहाँ पे देश शब्द में देखिए कौन सा चिन्ह लगा है, यहाँ कौन सा चिन्ह लगा है? की लगा है। और का की के जहां लग जाता है वहां पर क्या लगाया जाता है? ध्यान रखिए, ध्यान कीजिए जरा। कर्ता ने, चिन्ह याद रखिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से और संबंध काकी के, यानी प्रथमा द्वितीया तृतीया, कर्तरी प्रथमा कर्मणि द्वितीया, हमारी कौन सी हो गई? कर्तरी प्रथमा कर्मणि द्वितीया कर्णे तृतीया संप्रदाने चतुर्थी अपादाने पंचमी और संबंधे षष्ठी। यानी काकी के का अर्थ कहाँ आता है? षष्ठी विभक्ति में आता है। तो यहाँ पे देश शब्द में हमें क्या लगाना चाहिए? वैसे षष्ठी विभक्ति लगनी चाहिए। क्या लगनी चाहिए? षष्ठी। अब जब षष्ठी विभक्ति देश में लगेगी तो देश शब्द का रूप क्या बनेगा? देशस्य होना चाहिए। लेकिन यहां क्या लिखा है? देशम। कौन सी विभक्ति युक्त? द्वितीय विभक्ति युक्त। क्यों? अब प्रश्न आया मन में कि यहाँ पे की लिखा हुआ था, तब इसका हमने रूप देशस्य क्यों नहीं बना के देशम क्यों बनाया? वो इसलिए रक्ष धातु की वजह से। लिख लीजिए पहला सूत्र कि रक्ष धातु, जहां धातुएं लिखते जाइएगा, यहाँ पे हम विशेष धातुएं बताएंगे कि इन धातुओं के होने पर यहाँ काकी के भी लिखा होगा या कोई दूसरा चिन्ह भी लिखा होगा, लेकिन उसमें हमें उसको संबंध ना बना के हमें उसको क्या बनाना पड़ेगा? कर्म बनाना पड़ेगा। उसमें हमें द्वितीय विभक्ति लगानी पड़ेगी। तो रक्ष धातु के होने पर किसकी रक्षा करता है?
बोले देश की, देश में की लगा है, षष्ठी नहीं लगाएंगे, देशम लिखेंगे। सह देशम रक्षति, पहला ही सूत्र लिख लीजिए। पहला सूत्र कर्मणि द्वितीया हो गया, दूसरी द्वितीय विभक्ति कहां आएगी? रक्ष धातु के योग में। आगे देखिए, वह बच्चे की रक्षा करता है, तो यहां क्या हो जाएगा? सह शिशुम रक्षति, रक्षा की धातु में आपको जो कर्म होगा उसमें द्वितीय विभक्ति लगानी पड़ेगी। वह तो कौन हो गया? कर्ता हो गया। रक्षा करना क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो बच्चा क्या, किसकी रक्षा कर रहे हैं? बच्चे की लिखा हुआ है, षष्ठी लगाना चाहिए, नहीं लगेगी। ये धातु कहेगी द्वितीय लगाओ, तो द्वितीय लग जाएगी। शिशु, शिशु का हम शिशु शब्द ना बना के हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? शिशुम। फिर कह देंगे वह घर जाता है। अब कहेंगे वह घर जाता है, कहाँ जाता है? घर को जाता है ना, घर पर जाता है। अब यहाँ पे पर का भी अर्थ कभी कभी निकाल लेते हैं हम वह घर पर जाता है। अब यहाँ पे पर लिख दिया तो इस तरह से तो हमें क्या लिख देना चाहिए कि गृह लिख देना चाहिए, भाई सप्तमी विभक्ति लिख देना चाहिए, लेकिन नहीं। रक्ष धातु द्वितीय विभक्ति, गच्छ धातु कहते हैं, एक सूत्र होता है हमारा गत्यर्थे द्वितीय, यानी जाने की जहां बात हो रही होगी, यानी गम धातु या गच्छ धातु या जाने की जहां क्रिया हो रही होगी, जहां जाया जा रहा होगा, वन, राम वन जाते हैं, आप कहोगे राम वन में जाते हैं, तो मैं का अर्थ निकल रहा है, तो हमें तो सप्तमी विभक्ति लगा देनी चाहिए मैं के हिसाब से, लेकिन नहीं लगेगी। जाने का जहां अर्थ होगा, आप जहां जाया जा रहा होगा, विद्यालय जा रहे होंगे, वन जा रहे होंगे, घर जा रहे होंगे, नगर जा रहे होंगे, कहीं जा रहे होंगे, गच्छ धातु गम धातु कहेगी कि जहां जाया जा रहा होगा उसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, भले ही यहाँ पे आपको को का चिन्ह दिखे या ना दिखे, दूसरा चिन्ह दिखे, दिखता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ही विशेष परिस्थिति है। इसी विशेष परिस्थिति को उपपद विभक्ति कहा जाता है ना, कि विभक्तियां तो लगी रही हैं। अब यहाँ पर, यहाँ तो सिंपल है, त्वम पत्रम लिखसी, तुम पत्र लिखते हो, ठीक है, तो भाई क्या लिखते हो? पत्र लिखते हो, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थितियां यहाँ पर आ रही हैं, जहाँ पे चिन्ह कोई दूसरे निकल रहे हैं और अर्थ कुछ और निकलता है। अब आगे देखते हैं, अब लिखा हुआ है, देखिए, बालक गीत गाता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? बालक गीत गाता है, यानी गीत को गा रहा है। अब को का अर्थ है तो सिंपल हमें कर्मणि द्वितीया। देखिए हम क्यों एक एक तो सिंपल लेके चलते हैं उदाहरण, और दूसरे में हम क्यों थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा कोई दिक्कत ना आए। जैसे बालक गीत गाता है, तो बालक गीत को गाता है, तो गीत हमारा क्या हो गया? कर्म, तो गीत को बना दिया गीतम, ठीक है। बालक कौन करता है? तो प्रथमा विभक्ति बालकः। गीत कैसा है? कर्म हो गया, कर्म में हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। द्वितीय विभक्ति कहां से ढूंढोगे? शब्द रूप में दूसरे नंबर की लाइन। छात्र पाठ पढ़ते हैं, तो छात्र क्या कह रहे हैं? पाठ पढ़ते हैं। अब पाठ एक ही पाठ पढ़ रहे हो सकता है ना, छात्र बहुत सारे हैं, बने रहने दो, ठीक है। छात्र के हिसाब से क्रिया आ गई, तो जरूरी थोड़ी ना कि कर्म भी उसके हिसाब से बदल जाए। भाई छात्र हैं, लेकिन वे कहो एक ही पाठ को पढ़ रहे हैं, पाठ एक ही चल रहा है। हम 7वें पाठ को पढ़ा रहे हैं, तो भाई यहाँ पे 7वां, सभी बच्चे 7वें एक ही पाठ को पढ़ रहे हैं, तो पाठ हमारा क्या बन गया? कर्म बन गया, एक वचन का रूप आ गया पाठम। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वह फूल को देखती है। अब एक यहाँ पे हमने पुष्पाणी लिख दिया है, तो यहाँ हम 2-4 और फूल अभी हम ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए, है ना, क्योंकि वो एक नहीं बहुत सारे फूलों को देख रही। यहाँ पे एक नहीं है, उसके पास बहुत सारे हैं, है ना, ठीक है, ये बुके है उसका ठीक है, ये बना दिया। फूल तो नहीं दिख रहे, वो कुछ और भी दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको सुंदर थोड़े से फूल बनाए देते हैं। देखिए अभी देखिए, ये 1-2 फूल हो गए, ये 3 हो गए, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है? वह फूलों को देखती है, तो यहाँ पे फूल कैसे हो गए? किसको देख रही है? फूल को देख रही है, तो उसका कर्म देखने के द्वारा किसको देखना चाह रही है? फूल को, कर्मणि द्वितीया। तो पुष्प शब्द में अब जब फूल एक नहीं है, 2 नहीं है, देखो एक होता तो हम कहते पुष्पम, 2 होते कहते पुष्पे, बहुत सारे हैं तो कहेंगे पुष्पाणी, ठीक है। इसलिए हमने 1, 2, 3 के हिसाब से इसको हमने ड्रॉ करने के लिए छोड़ दिया था कि यहीं पे आपको बता देंगे। अब आगे लिखा है द्वितीय विभक्ति विशिष्ट प्रयोग उपपद विभक्ति। अब उपपद विभक्ति एक हमने रक्ष धातु के साथ में बता दिया, गम धातु के साथ में बता दिया,
और हमारी कौन कौन सी विशेष परिस्थितियां होती हैं, तो समझ लीजिए वही बात हमने कहा था यहाँ पे कि अणु के साथ में अणु उपसर्ग जहां पर होगा वो भी किस धातु के साथ में, देखिए गम के साथ में तो हमें लगाना ही है। जैसे क्या लिखा, सीता राम के पीछे जाती है, क्या कहा, सीता राम के पीछे जाती है। अब वह कहा कि वह नगर की ओर जाता है। अब ध्यान रखिएगा अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे। सीता राम के पीछे जाती है, वह नगर की ओर जाता है। ये हम इनका अर्थ क्यों लिख रहे हैं, जिससे कि आपको याद रहे कि अनु का अर्थ क्या होता है और प्रति का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो जहां पर कहा सीता राम के साथ जाती है या राम के पीछे जाती है, तो यहाँ पे जो शब्द निकल रहा था वो क्या निकल रहा था कि सीता, जो हमारा वाक्य था वो क्या लिखा था, सीता राम के पीछे जाती हैं। ठीक है, अब राम में यहाँ पे क्या लगा हुआ है राम के साथ में चिन्ह कौन सा जुड़ रहा है, की, अर्थात राम के साथ में तो हमें षष्ठी लगा देनी चाहिए, लेकिन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो पीछे शब्द है और जाना शब्द है, ये दोनों ही कहते हैं कि गम धातु तो के साथ में तो हम लगाते ही हैं, कौन सी, द्वितीया, और साथ में पीछे अनु शब्द भी अगर कहीं पे होगा तो उसमें भी हमें द्वितीय विभक्ति ही लगानी पड़ेगी, षष्ठी नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हमने कहा कि वह नगर की ओर जाता है, मैं नगर की ओर जाता हूं, क्या लिखा है, मैं नगर की ओर जाता हूं, मैं नगर की ओर जाता हूं, मैं नगर की तरफ जाता हूं। तो यहां पे मैं तो कौन हो गया, कर्ता, तो अहम प्रथमा विभक्ति में लगा दिया। अब यहां लगा है और यानी प्रति, जाता हूं गच्छति, लेकिन कहां की ओर, कह रहे नगर की। अब नगर शब्द में लगा है की, और का की के किसके चिन्ह होते हैं, हमारे कहते संबंध कारक की, और संबंध है षष्ठी, संबंध में तो षष्ठी लगनी चाहिए, लेकिन नहीं होगा। ये प्रति शब्द कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जहां प्रति होगा और जिसकी ओर प्रति होगा, यानी नगर की ओर, की के बाद और जो लगा है ना, प्रति शब्द लगा है, वो क्या करेगा, की होने पर भी उसको द्वितीया में ही बनाएगा। बोले जिसकी ओर जाया जा रहा होगा उसमें द्वितीया होगी, तो कहेंगे नगरस्य प्रति ना लिख के हम लिखेंगे नगरम प्रति। तो ये हो गई हमारी क्या, उपपद विभक्ति। देखिए काकी के का अर्थ निकल रहा है, षष्ठी लगनी चाहिए, नहीं लग रही है, द्वितीय विभक्ति लगाई जा रही है। जैसे कहा छात्र गुरु के चारों ओर बैठे हैं, हिंदी में लिख देते हैं छात्र गुरु के चारों ओर बैठे हैं। अब इन शब्दों को लिखते जाइएगा कि किन किन के योग में द्वितीया आ रही है, तो कहेंगे सॉरी कि दोनों ओर, अभी तक का बताना है ना, कि दोनों ओर। अब ये दोनों ओर शब्द लिखा हुआ है, दोनों ओर को संस्कृत में क्या कहते हैं, अभितः, क्या कहते हैं, अभितः। चारों ओर को क्या कहते हैं, परितः, परितः को क्या कहते हैं, चारों ओर। ठीक है, अब जैसे ही कोई आपसे कहे कि वृक्ष के दोनों ओर छात्र बैठे हैं, गुरु के दोनों ओर छात्र बैठे हैं, तो दोनों ओर को किस शब्द से दर्शाओगे आप, दोनों ओर को संस्कृत में कहते हैं अभितः या उभयतः। अभितः और उभयतः का अर्थ वही होता है दोनों ओर। तो जब उभयतः और अभितः लिखना होगा तो जिसके दोनों ओर बैठे होंगे उस शब्द में के का अर्थ होते हुए भी षष्ठी ना लगा के द्वितीय लगाएंगे। ऐसे क्या होना चाहिए, तो यहाँ गुरुम शब्द की जगह गुरोह होना चाहिए, तो षष्ठी विभक्ति। अहम या छात्राः गुरु अभितः तिष्ठन्ति, छात्र गुरु के चारों तरफ बैठे हैं, लेकिन अभितः शब्द कहेगा ऐसा नहीं होगा। जहां दोनों ओर शब्द लिखा होगा वहां पर आपको जिसके का अर्थ होते हुए जिसके दोनों ओर होंगे उसमें षष्ठी ना लग के आपको द्वितीया लगानी होगी। क्या लगानी होगी, द्वितीया। ऐसे ही देखेंगे तो क्या लगा, बोले गुरु के, तो गुरु होना लिखे गुरुम, द्वितीय विभक्ति वाला लिखा। ऐसे ही परितः, परितः का अर्थ क्या होता है, चारों ओर, घर के चारों ओर, घर में के शब्द लगा हुआ है लेकिन चारों ओर शब्द कहेगा
कि नहीं, घर में के लिखने होने पर भी जो चारों ओर शब्द था उसने क्या करा, हमारा क्या लगा दिया, द्वितीय विभक्ति लगा दी घर में। घर के चारों ओर वृक्ष हैं, तो घर में के का अर्थ होते हुए भी गृहस्य ना बना के इसका रूप क्या बनाया, गृहम बनाया। के अर्थ था बना रहने दो, परितः शब्द तो है। तो इसका एक सूत्र नोट कर लीजिए, अभी हम आपको बताए देते हैं, ये जो हम बोल रहे हैं ना आपको, इनके अर्थ बना, इसका एक सूत्र होता है, ऐसे नहीं है, अपने मन से नहीं होता है कि हमने बोल दिया कि अभितः जहाँ होगा वहाँ द्वितीय लगा देना, परितः जहाँ हो द्वितीय लगा देना, प्रति जहाँ हो वहाँ लगा देना, नहीं, ये सूत्र से होता है। सूत्र एक अभी आपके आगे जो कर्मकारक, अगर आप जब 9th-10th के अगर वीडियो देखेंगे ना तो उसमें हमने सूत्रों के साथ में बताया है उपपद विभक्तियां, लेकिन ये आपकी शुरुआत है तो इतने एकदम से भारी भरकम हम खूब सारे सूत्र आपके सामने रख देते तो आपको एकदम से घबराहट हो जाती और समझ नहीं आता, इसीलिए हम सिर्फ अभी शब्दों को लेकर चल रहे हैं। तो इसका एक छोटा सा सूत्र है, याद रख लीजिएगा, अभितः परितः। वैसे तो इसके केवल 4 अक्षर होते हैं, 4 शब्द होते हैं, इसमें 4 पद होते हैं, अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे, यानी 6 होते हैं, अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे द्वितीया। सूत्र से आते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, कोई किताब नहीं कह रही है, महर्षि पाणिनि ने अपने संस्कृत व्याकरण के सूत्रों में लिखा है कि जहां पर अभितः शब्द हो, परितः शब्द हो, समया यानी समीप हो, निकषा निकट शब्द हो, हा हाय शब्द हो, प्रतियोगे प्रति शब्द हो, उसके योग में आप द्वितीय विभक्ति लगाना, यानी जिसके दोनों ओर की बात हो रही हो, जिसके चारों ओर की बात हो रही हो, जिसके समीप की बात हो रही हो, जिसके निकट की बात हो रही हो, जिसके लिए हाय शब्द निकाला जाए, जिसके प्रति के ओर हो रहा हो, वहां पर के का अर्थ होने पर भी कहें वृक्ष के चारों ओर, वृक्ष के दोनों ओर, वृक्ष के समया समीप, वृक्ष के निकट, वृक्ष के समय सामने, वृक्ष के निकट, निकषा निकट, सब शब्द में के का अर्थ आ रहा है, षष्ठी लिखनी चाहिए, लेकिन एक में भी ना वृक्ष में के का अर्थ होते हुए भी षष्ठी नहीं आएगी, वृक्ष से नहीं लिखेंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, ठीक है। इसी में ही ये जो अनुगत्यर्थ द्वितीय हमने सूत्र एक बताई दिया है कि गम जाने का अर्थ जहां होगा वहां पर लगाना ही है। अनु शब्द, उभयतः शब्द, इसी में एक और जोड़ लीजिए, उभयतः, है ना, सर्वतः जोड़ लीजिए, ये लिख लीजिए, सर्वतः लिख लीजिए इसी सूत्र में, सर्वतः उभयतः, इन शब्दों के योग में आपको द्वितीय विभक्ति लगानी होती है, इसी को उपपद विभक्ति कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए परितः के कारण ग्रह शब्द में द्वितीय विभक्ति आई, क्यों आई, सूत्र ने कहा इसलिए आई, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। क्या कहा, पृथ्वी परितः जलम अस्ति, पृथ्वी के चारों ओर जल है, चारों ओर शब्द होने की वजह से पृथ्वी में के होते हुए भी षष्ठी नहीं आई, द्वितीय आई। मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं, मार्ग शब्द में के लगा हुआ है, के होने पर भी बोले क्या आएगा, बोले मार्ग में के अर्थ में षष्ठी ना लगा के हम मार्गम द्वितीय ही लगाएंगे। आगे लिखा है धिक, धिक शब्द के योग में भी द्वितीय होती है, धिक त्वाम। अच्छा, पृच्छ धातु आ गई, पृच्छ धातु कहेंगे वह तुमसे प्रश्न पूछता है, जैसे कहा वह तुमसे प्रश्न पूछता है, वह तुमसे कोई बात पूछता है, तो एक जैसे रक्ष धातु के लिए हमने लगाया था द्वितीय, ऐसे ही पृच्छ धातु भी होती है, पृच्छ धातु के योग में भी हम क्या लगाते हैं, द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। तो कहेंगे सह तम प्रश्नम पूछते, वह उससे प्रश्न पूछता है। अब यहां पर अर्थ में तो क्या आ रहा था, वह उससे प्रश्न पूछता है, तो यहां पे वह आ जाएगा सह, उससे, उस शब्द तत् का रूप बनता है उससे। अब यहाँ पे तो उससे में या तो से के हिसाब से तृतीया लगाइए या यहाँ पे पंचमी लगाइए, से तो हमारा तृतीया पंचमी में आता है, तो हमें क्या ऐसे तो लिख देना चाहिए, तया लिख देना चाहिए,
तया लिख देना चाहिए उससे। प्रश्न पूछता है तो हमें प्रश्न तो भाई क्या हो रहा है, कर्म बन ही रहा है, तो इसमें तो द्वितीया आएगी ही। पृच्छति पूछना बन गई, पृच्छति लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर क्या कहा, उससे, तो किससे पूछा जा रहा है, बोले जिससे पूछा जा रहा है। बालक से प्रश्न पूछता है, शिक्षक से प्रश्न पूछता है, लड़की से पूछता है, लड़के से पूछता है, गृह से, गुरु से पूछता है, माता से पूछता है, पिता से पूछता है। जिससे पूछा जा रहा हो उसमें से लगा हो तो तब भी से होते हुए भी पृच्छ धातु, पूछना जो धातु है, क्या लगा देगी, द्वितीया लगा देगी। तो हमारी जो माता शब्द है तृतीया नहीं आएगी। क्या मातृण नहीं लिखेंगे, पितृण नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे उसमें, मातरम लिखेंगे, पितरम लिखेंगे, भ्रातरम लिखेंगे, सब में हम द्वितीया विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, बालकम, बालिकम, तृतीया का भाव आ रहा है लेकिन नहीं लगाया जाएगा क्योंकि पृच्छ धातु के योग में। लिखते जाइएगा ये चीजें, ये नोट करते जाइएगा क्योंकि यही चीजें आगे चल के आपकी व्याकरण में काम आने वाली हैं। जैसे जिस पर धिक्कार किया जाए, धिक शब्द के योग में धिक्कार है बालक पर तो कहेंगे धिक बालकम। अब क्या कहा है, धिक्कार है तुम पर, तो तुम के साथ में पर लग रहा है, क्या लग रहा है, तो तुम के साथ में पर शब्द लग रहा है, अर्थात तो तुम शब्द में तो सप्तमी लगा दीजिए, नहीं लगेगी, त्वाम द्वितीय विभक्ति लगेंगे। धिक्कार है बालक पर, बालक पर धिक्कार है तो बालक शब्द में पर लगा है अर्थात सप्तमी विभक्ति लग जानी चाहिए। बोलना चाहिए हमें बाल के धिक, धिक बाल के, बालक पर धिक्कार है लेकिन फिर भी धिक जो शब्द है वो कह रहा है कि होने दो पर का भाव, निकलने दो पर का अर्थ, नहीं लगाना है, द्वितीया ही लगाना। भाई जब व्याकरणाचार्य बोल रहे हैं कि लगाओ तो लगा देते, क्या दिक्कत है। ऐसे ही याच धातु की, कहते हैं याचक वस्त्र मांगता है, क्या मांगता है, वस्त्र मांगता है, तो किसको मांग रहा है, बोले वस्त्रों को मांग रहा है। तो यहाँ पे याच धातु के योग में भी क्या आएगी, हमारी द्वितीय विभक्ति आएगी। कहेंगे कथ धातु के योग में, कथ यानी कहने की धातु के योग में भी हमारी द्वितीय विभक्ति आएगी। वह उसको बुलाकर कहता है तो सह तम कथयति। अब जैसे कहें कि वह उससे कहता है, अब कहने को तो कहते हैं कथयति, उससे, से के अर्थ में तृतीया आनी चाहिए, तया आना चाहिए, नहीं आएगा, द्वितीया आएगी कथ धातु के योग में। ये हो गए आपके सूत्र। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ लगती है, हम एक जगह अपनी लिस्ट बना लेंगे, धातुओं को लिखते जाएंगे कि इन धातुओं, ये धातुएं जहाँ होंगी उनके योग में भले ही भाव निकल रहा होगा, तृतीया का, षष्ठी का, पंचमी का, किसी का भी निकल रहा होगा, लेकिन हमें द्वितीय विभक्ति लगानी है। याद रखेंगे सूत्र, अभितः परितः समया निक्सा उभयतः सर्वता हा प्रति योगे द्वितीया। और भी सूत्र, तो सूत्रों के साथ में तो हमने आपको, आप जरा 9th-10th की अगर ग्रामर के पास जाएंगे तो वहां पर आपको सूत्रों के साथ में मिल जाएगी भरमार कर्म। लेकिन अभी सिंपल सी इतनी चीजें समझ लीजिए जिससे कि फिर सूत्रों के साथ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको वो भी चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, अच्छा, ये सारे वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। क्या करना है, गूगल टैब पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, इंटर करेंगे, आपके सामने वेबसाइट पेज हो जाता है ओपन। अच्छा, यहाँ पे आपको जो क्लासेस दिख रही हैं उनमें से आप क्लास को कीजिए सिलेक्ट, तो आपके सामने 7th क्लास आ गई। यहाँ पे संस्कृत को क्लिक किया तो आपके सामने संस्कृत के यहाँ वीडियोस आ गए। यहाँ आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, जिस चैप्टर को पढ़ना है उसको ओपन करेंगे तो सिर्फ उसी के वीडियो आएंगे, बाकी पूरी लंबी लिस्ट नहीं खुलनी है आपके सामने, क्योंकि यूट्यूब पे जब हम जाते हैं ना तो वहाँ पे हमें पूरी लिस्ट एक साथ में मिल जाती है, तो उसमें घबराहट हो जाती है, भाई 10वां पाठ पढ़ना था, उसका सिर्फ अभ्यास पढ़ना है, अब क्या करें, अब इतने सारे ढूंढो, स्क्रॉल करते करते मत परेशान हो। चैप्टर 10 खोलेंगे ना, वहाँ पे केवल 3 लेक्चर दिखेंगे चैप्टर 10 के, अनुवाद, अभ्यास, अभ्यास जो भी होगा, 3 लेक्चर, उसमें आपको क्या पढ़ना है उस पर क्लिक कीजिए, अनुवाद पढ़ना है, अनुवाद को क्लिक किया, अनुवाद आ जाएगा। नेक्स्ट से जाओगे, उसके बाद अभ्यास होगा, वो आ जाएगा। सिर्फ आपको वही उतनी ही लिमिटेड चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी जितनी आप पढ़ना चाहते हो, परेशान नहीं होना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी पता चल जाएगा कि कितने हर पाठ में हमने क्या क्या करवाया है, कितने कितने वीडियो हैं। तो इस तरह से पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। नेक्स्ट वीडियो में हम करण कारक को शुरू करेंगे कि करण कारक क्या होता है और उसमें लगने वाली तृतीया विभक्ति जो होती है
करण कारक में तो लगती ही है और साथ साथ में और कहाँ लगती है, जैसे अभी हमने द्वितीया पढ़ी, ऐसे ही हम तृतीया विभक्ति को भी समझेंगे। तब तक के लिए